हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी चलो एक डर का माहौल पैदा करते हैं जिसमें से हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहेगा जेडीडीबी यांत्रिक के। ठीक है। अब डर का माहौल मैंने क्यों बोला, पूरी वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। डर का माहौल कह लो या फिर जिसने नहीं पढ़ा उसकी लास्ट टाइम में बेचैनी जो होगी ना, देखने लायक होगी आज कमेंट सेक्शन के अंदर। सर मेरी इस ऐप पे इतने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? बहुत सारे कमेंट्स आने वाले। हर बार व्हाट्सअप करे कह रहे हो भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये वो उससे मैटर नहीं करता। आप एग्जाम में कितना परफॉर्म करो ये मैटर करता है। घर पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जाम में जाके डर जाते हैं। एग्जाम में डरते काहे हो? रीजन जानते हो? घर पे फोन पे खाली कर रहे होते हो, और एग्जाम पे देखो फोन में टेस्ट लगाना काफी इजी है। तब कंप्यूटर और माउस को लेके कहा जाए तो चीजें सही चल रही होती हैं। और एक दो नंबर का देखो, जब भी हम एग्जाम में दे रहे होते हैं तो एक दो नंबर का फर्क होता है। एग्जैक्ट नहीं कि 5 10 20 नंबर का फर्क हो जाए, एक दो नंबर का होता है जो माउस वगैरह हाथ में दे। तो कोशिश किया करो, अगर आपने कहीं से भी बैचेस ले रखी हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप एक दो बार जाओ ऑनलाइन कैफे में जाओ और एक दो टेस्ट सीरीज अपना लॉग इन करके करो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर वगैरह तो जाके करो। प्रॉपर रफ सीट ले जाओ घर से और अपना आईडी लॉग इन करो और माउस पकड़ो और दो तीन टेस्ट दो, आपकी हैबिट हो जाएगी। जो चीज़ें थी मैंने आप बहुत एक प्लस पॉइंट जो होगी आपकी यही होगी कि आप घर पे लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे माउस के साथ टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे। ये आपकी एक प्लस पॉइंट हो जाती है, एग्जाम में हैबिट बना रहता है। अब डर का माहौल मैंने इसलिए नहीं बोला ना कि आप बेचैनी में आ जाना। डर का माहौल इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी जो चीज़ अगर आलतू फालतू टाइम चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करो, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करने वाला है। सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और सेफ स्कोर ऐसे नहीं कि मेरा मन में आया कि अच्छा हाँ आज सपना देखा था मैंने कि डीबी की ये सेफ स्कोर हो सकती है, चलो सुबह उठ के बता। चीज़ें मैटर करती है, बच्चों ने कितना फॉर्म फिलअप किया है, कितनी वैकेंसीज है। इस बार देखो कुछ बच्चे जो है ना बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं सेफ जगह पे होंगे, जो जीडी वाले हैं और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, चांसेस बहुत हाई है सिलेक्शन की। हम बात करेंगे सबकी करेंगे कि करके, बट जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पीडीएफ के बारे में। देखो चाहे आप जीडी का फॉर्म फिलअप किया हो, चाहे डीबी का किया हो, चाहे आप यांत्रिक का किया हो, लास्ट टाइम पे ना हमारी पीडीएफ को आप एक दो बार पढ़ के जाओ। मैं 100% बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली एग्जाम में। अगर आप कुछ नंबर से कट ऑफ से फेल होने वाले कगार पे हो तो आप 100% सेलेक्टेड हो जाने। अब मैं बोलता हूँ ना कि समझदार के लिए सारा काफ़ी है, ज़्यादा कुछ मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। हमारे पास पीडीएफ है इंग्लिश की, हमारे पास पीडीएफ है सेक्शन 1 की रीजनिंग की, सेक्शन 1 की मैथ की और सेक्शन 1 की साइंस और जीके की। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, सारी पीडीएफ की प्राइस मैं बता देता हूँ। पीडीएफ थोड़ी सी हाई है, इंग्लिश की प्राइस 60 रुपीज़ है, दो पीडीएफ है। रीजनिंग की प्राइस है 45 रुपीज़, मैथ की प्राइस है 55 रुपीज़ और साइंस की प्राइस है 50 रुपीज़। सबके साथ लेने पे जीके की पीडीएफ साथ मिल जाती है। तो व्हाट्सअप करो 7279047787। सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। फर्स्ट पेज पे सब लिखा रहता है, ध्यान से देखा करो कि हिंदी कब से है और इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट है। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सारी पीडीएफ ना जीडी डीपी यांत्रिक तीनों में सेक्शन 1 होता है ना, आप दबा के पढ़ो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। देखो हम ये मैं नहीं बोलूँगा ना कि एससी का ये कट ऑफ चला जाएगा, एसटी का ये चला जाएगा, ओबीसी का ये चला जाएगा, यूआर का ये चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस का ये चला जाएगा। हम एग्जैक्ट डेटा अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक मैं आपको सेफ स्कोर जब मैं बोलता हूँ तो उससे आपका प्लस होना चाहिए। सेफ स्कोर जब भी मैं बोलूँ तो उससे प्लस रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो भाई आप पॉसिबिलिटी मत रखना। कुछ लोग ना वो देख रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स देख रहे हैं, बताओ डीबी का कितना है, यूआर का। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर देंगे तो क्या हमको फिजिकल के लिए बुलाएंगे? क्वालिफाइंग मार्क्स के तुम 5 नंबर भी ज़्यादा ले आओ, 10 नंबर भी लाने ज़्यादा ले लो ना, फिर भी तुमको भाव नहीं देने वाला है कुछ, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। क्वालिफाइंग नंबर तो एक बार ऐसे ही हो गया ना कि मान लेते हैं कुछ बच्चा डीबी में, तो क्वालिफाइंग नंबर कोई मैटर ही नहीं करता भाई, क्योंकि कट ऑफ इनकी हाई जाती है। डीबी की बात कर रहा हूँ मैं। और जीडी में और यांत्रिक में क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए है ना कि मान लेते हैं कोई सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो पार्ट में बटा रहता है इनका। ठीक है, दो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो मान लेते कोई बच्चा है जो सेक्शन 2 में पूरा 50 में 50 स्कोर कर ले और इधर मान लो सेक्शन 1 में वो 25 कर रहा है, मान लो 75 नंबर ला दिया और क्वालिफाइंग नंबर नहीं पार कर पा रहा है किसी एक सेक्शन का, तो इस वजह से उसको फेल किया जाएगा। बट चलो उतना टेंशन नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लगभग लगभग जो बच्चा देखो कट ऑफ पार कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं दोनों सेक्शन का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनका, पासिंग मार्क्स जो है वो पास कर ही जाएगा। ये चीज़ तो श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले डीबी के बारे में बात कर लेते हैं। डीबी वाले बड़ा दुख में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो डीबी में देखो कुल मिला के हमारे पास सीट है 30, जो कि हर बार लगभग 50-40 के अराउंड आती थी और इस बार आ गई है नीचे गिर के 30। भाई जब 50 आती थी तो यूआर का कट ऑफ रहता था 49। ठीक है,
ओबीसी का भी रहता था 48, और शायद उस टाइम ईडब्ल्यूएस शायद नहीं बना था, ईडब्ल्यूएस का नहीं था मेरे हिसाब से, नहीं ईडब्ल्यूएस को आ ही गया था उस टाइम, ईडब्ल्यूएस था तो उसी का कहीं ना कहीं ओबीसी के थोड़ा सा कम ही कट ऑफ रहता था, 47 के आसपास रहता था। लेकिन जब पिछले 2 बार से 40 वैकेंसी दे रहा था डीबी में, तो इनकी कट ऑफ देखने के लिए मिला सीधे 50+। ओबीसी यूआर सीधे 50+ घुस गए, ठीक है, 50+ घुस गए, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा बनाना होगा। लेकिन अब सोचो इस बार 30 वैकेंसी है, और इस बार बच्चे भी ठीक ठाक ही हैं, 0.8 लाख के करीबन होंगे, तकरीबन यही थे ना, 1.5 या 8 लाख के तकरीबन है। तो सीट देखो कम है, ठीक है, तो सीट जब कम है और कैटेगरी वाइज देख ले तो यूआर के अंदर 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर मात्र 3 सीट है, ओबीसी के अंदर मात्र 9 सीट है, और एससी और एसटी के बच्चों को तो कहना ही नहीं है, 2 और 4 सीट में बचे हुए हैं। तो मैं अगर बात करूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कैसे भी इस बार मेरे हिसाब से 51+ स्कोर करना चाहिए, सिर्फ कट ऑफ पास करने के लिए। बट इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप सिलेक्टेड होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको 53 से 54 स्कोर करना होगा फॉर गेटिंग जॉब, ठीक है। अगर मैं ओबीसी के बारे में बात कर लूँ तो वो भी कम से कम बच्चा 50+, 51+ या फिर 50 से 50+, 50 से 51+ स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। वो किसके लिए, इसी के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं यूआर के आसपास ही झूलेगा भाई। मैं ओबीसी और यूआर कैटेगरी में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा, इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न इसलिए है ना कि ओबीसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एज रिलैक्सेशन लेके भी फॉर्म फिल कर देते हैं, एज रिलैक्सेशन लेके भी फॉर्म फिल कर देते हैं, और वो यूआर का कट ऑफ से ज़्यादा पार भी कर लेना तो कोई फायदा नहीं है, उनको यूआर के अंदर सीट मिलती नहीं है, वो ओबीसी का सीट ही पे रह जाते हैं। इसकी वजह से ओबीसी का भी कट ऑफ कहीं ना कहीं यूआर के आसपास झूलने लगता है। हर एग्जाम में देखो आजकल वही हो रहा है, जब भी आपने किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन ले रखा है ओबीसी से, एज रिलैक्सेशन ले लिया आपने, तो फिर आपका यूआर का सीट खत्म, आप सिर्फ और सिर्फ 9 सीट पे मार्क कर रहे होगे। और लग रहा है कि आपको पूरे ऑल इंडिया में या 9 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी आउट ऑफ 60 53 55 स्कोर कर ले। बहुत आसान है भाई, हमारे टेस्ट सीरीज में पता है आपको 58 59 स्कोर कर रहे हैं, जबकि वो मॉडरेट लेवल का है ना, तो ज़्यादा ईजी है ना डिफिकल्ट है। समझ रहे हो जो सीन है मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हमारा आप कहो तो हम टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट दे देंगे 58 वालों का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, इसमें मैं देखो 50, मैंने 58 क्यों नहीं बोला ओबीसी और यूआर का, ओबीसी और यूआर का मैंने 58 क्यों नहीं बोला, रीजन है 58 अगर स्कोर कर भी लो ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे छटते हैं अभी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसको हम डीवी कहते हैं, उससे पहले कुछ फिजिकल में छटते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, मेडिकल में छटते हैं, ओवरऑल बहुत हाई स्कोर वाले भी, स्कोरर भी जो है कहीं ना कहीं छट के किनारे लग जाते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन वही लेते हैं 53 54 के आसपास वाले, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इधर आप AWS का क्या सीन है, तो AWS के अंदर भी अब थोड़ा सा कम कंपटीशन मत समझना, यूआर के मैक्स टू मैक्स बच्चे AWS बनवा के बैठे हुए हैं, तो भाई कैटेगरी तुम्हारी चेंज हुई है, बच्चों के पास माइंड वही है अभी। अगर मैं एक यूआर कैटेगरी का बच्चा जो पिछली बार एग्जाम में 54 स्कोर कर रहा था, मान लेता हूँ मैं, अगर उसको एसटी कैटेगरी में दे दूँ इस बार, तो क्या लगता है कि आपको वो 30 स्कोर करेगा? भाई उसकी कैटेगरी चेंज की गई है, उसके पास दिमाग वही है, अभी साफ माइंडेड इंसान है वो, फिर इस बार भी हो सकता है कि 54+ स्कोर कर ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर वो बच्चा घुस गया तो उसके पास मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो गई। देख रहे हो हर जॉब में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी अब ज्यादा जाने लगा, ठीक है। तो ये भी देखो ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस देखना सबके सब ना 50+ इस बार प्री का कट ऑफ जो होगा उनका 50+ या फिर इसी के करीब जाएंगे, मैं इसे कम सोच ही नहीं रहा इस बार, ठीक है। 50+ जाएंगे फॉर डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीडी और यांत्रिक, ठीक है। तो अगर फाइनल सिलेक्शन लेना होगा तो आपको कुल मिला के कहीं ना कहीं 53 के करीबन आपको स्कोर करना होगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो देखो एज रजिस्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फाइट करेंगे यूआर के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो सीटें जो देख रहे होंगे आपको 12 जो सीट है वो सबके लिए, इधर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए ओपन रहता है, ठीक है ना। ओपन भर्ती इसको कहते हैं, अगर कोई बच्चा जिसने किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया वो यूआर के अंदर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता कुछ और है, एससी एसटी के बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज लगभग खत्म हो चुकी है, वो रिलैक्सेशन लेके फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। तो एससी और एसटी का अगर आपको सिलेक्शन लेना है भाई इस बार, तो देखो एसटी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए जाएगा इस बार, वो भी कहीं ना कहीं 48 से लेके 49 के बीच में उनको स्कोर करना होगा किसी भी कीमत पे, ठीक है।
48-49 स्कोर करना ही पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मे बी 50 भी चला जाए, अभी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। लेकिन आप इससे कम कर रहे हो ना, जैसे 43-44 कर रहे हो, तो आप समझ के चलो कि अभी आप सेफ जोन में नहीं हो। मैं जो बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सेफ जोन में नहीं देखना चाहिए अपने आप को। आपको थोड़ी सी रिवीजन करनी चाहिए। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। रिवीजन करनी चाहिए, जो टॉपिक छूटी है उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप एससी से भी हो तो आप एससी के करीब बन जाओगे, एससी एसटी के बच्चे डीबी के लिए। और सबसे पहला मूल मंत्र पता है एग्जाम में क्या करना, डीबी वालों चाहे जीडी वालों यांत्रिक वालों, जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट कर देना, आपको समझ में आए ना आए। पहली बात तो इसकी निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कट ऑफ ज्यादा जाती है, प्रॉपर तो वही है। कोई बच्चा अगर 45 सही क्वेश्चन कर लेता है ना, तो वो 15 भी स्कोर कर ले, समझदार बच्चा, तो बच्चा क्या करता है 5-6 इसमें से सही कर लेता है, तुक्का मार के भी, तो 50 तो इसी सही हो गया। कट ऑफ तो भाई हाई जाएगा ना उसका। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर जिस दिन से निगेटिव मार्किंग होने लगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, डीबी की जो वो होती है कट ऑफ जाती है, वो 43 के तकरीबन झूल जाएगी। ठीक है, 43 के आसपास आ जाएगी। 43 से भी नीचे चला जाए वो अलग बात है, लेकिन 43 के आसपास तो आराम से आ जाएगी जिस दिन से निगेटिव मार्किंग चालू हो जाए पोस्ट कार्ड के अंदर। सबके लिए होगी होगी तो एक के लिए तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो डीबी का सीन रहा। अगर हम बात कर ले जीडी के लिए, तो जीडी के अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कहीं ना कहीं 80 के आसपास स्कोर करना चाहिए। ठीक है, 80 के आसपास करोगे तो इस बार सिलेक्शन की चांसेस है। ठीक है, सिलेक्शन की चांसेस है। फाइनल सिलेक्शन की बारे में बात करो, आप अगर मेडिकल फिजिकल फिट हो गए तब, अगर आप वो मतलब अगर 75 प्लस स्कोर कर रहे हो एग्जाम में, 77 के आसपास, 75 से 77 के आसपास, तो आपको देखने के लिए मिल सकता है कि हाँ आप आराम से टायर 1 या फिर स्टेज 1 क्लियर कर रहे होंगे। 80 सेफ स्कोर है भाई, सीट ज्यादा है इस बार, जीडी का सीट ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, किसी ने बता दिया नहीं नहीं 80 प्लस सिलेक्शन करो, हमारे भाई का तो 80 पे कुछ हुआ नहीं था, भाई सीट देखा करो उस टाइम सीट क्या थी। और जीडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका कुछ ना कुछ खराब चल रहा होता है। ठीक है, या तो उसके सेक्शन 1 बढ़िया चल रहे होते हैं या तो सेक्शन 2 बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक चीज तो खराब कर रहा होता है। तो जीडी अपने आप में इतना भी इजी नहीं है कि हम बोल दें कि हाँ 110 में तुम ना 100 स्कोर कर लो, ऐसा नहीं संभव है। सेक्शन 2 और इतना इजी भी नहीं होता। तो आप 80 तक अगर स्कोर कर लेते हो एग्जाम में, ठीक है, पूरा 110 के 110 आंसर करके आना, छोड़ना कुछ नहीं। अगर 180 की मतलब 80 के आसपास स्कोर कर रहे हो यूआर वाले, तो अपने आप को सेफ जोन में देख सकते हो। ठीक है, अगर हम वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आप 78 के तकरीबन भी स्कोर कर रहे हो तो अपने आप को सेफ जोन में समझो। ठीक है, वहीं पे हम एससी और एसटी के बच्चों को बात करें, अगर 75 आप स्कोर कर रहे हो दोनों मिलके, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो ये बढ़िया मार्क्स है। हम ये भी कह सकते हैं ना, देखो बहुत बार कट ऑफ गई है, 65 गई है, ये बेतुकी चीजें बात बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना खाली प्री निकाल के खेलते रहो, 70 नंबर ला दिए हो गया, वो सब बात ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं, आलतू फालतू कुछ नहीं। जो हकीकत है उससे थोड़ा सा रियलिटी से मुंह मोड़ने वाली बात नहीं। मैं थोड़ा हाई लेके जा रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे का, प्रॉपर के ऊपर स्टडी की होती है। मैं याद ये एयरफोर्स वाली भी चीजें मैंने बता रहा था, तो लोगों को बुरा लग रहा था कि कितना हाई कट ऑफ बताते हो, बाकी तो कोई बता ही नहीं रहा था, इतना हाई बता रहे हो। नानी याद आ गई ना जब कट ऑफ आया, तो यही चीज है। पहले से ना किसी की वीडियो देख के हवाई किला नहीं बनाते, हाँ तुक्का मार देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, हार्डवर्क करो। वहीं पर अगर यांत्रिक का कर ले, तो यांत्रिक का देखो चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, मैं ये चीज़ श्योर एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कैसे भी इसमें भी 80 प्लस करना ही पड़ेगा। 80 से नीचे देखो किसी भी ब्रांच में जाओगे आपके कोई चांसेस नहीं है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और इसमें 110 में बोल रहे हो, सीट इतनी कम है, फिर भी सर आप जीडी के आसपास क्यों बता रहे हो? देखो सीट कम है, बच्चे भी कम है इसमें। ठीक है, सीट कम है और बच्चे भी कम है, तो आप कहीं ना कहीं अगर 80 प्लस स्कोर कर लेते हो यूआर कैटेगरी से, तो बहुत बढ़िया स्कोर है, ये बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपके लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे भी अगर इसमें 78 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे, बढ़िया स्कोर है आपके लिए। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी जहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखो बहुत कम है, तो मे भी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको 78 प्लस दिख जाए, तो अभी श्योर नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा यांत्रिक वाला पता है ट्रिकी होता है इसका, ना तो हमको एग्जैक्टली पता होता है कितने बच्चों ने भरा है, और यांत्रिक वाले बहुत बच्चे हमको नहीं मिल पाते हैं, ना ही हमको एग्जैक्ट ये पता चल पाता है कि हाँ इनका ग्रेड वाला क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आता है, मैंने खुद डिप्लोमा कर रखा है। तो मैं फिर भी जो पिछली कट ऑफ को और भर्ती को देखते हुए बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस से कर रहे हो, तो कोशिश करो 75 से 80 के बीच करें, मिनिमम इतना स्कोर आना चाहिए आपका, इससे ज़्यादा हो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एससी एसटी के बच्चे भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं 73 74 के आसपास झूल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम ही रहते हैं, तो चीज़ें हैं, हकीकत है, बच्चे कम रहते हैं इसके अंदर।
कहोगे आपने तो जीडी से भी कम बता दिया। भाई जीडी में बच्चे हैं, हम लगा के बच्चे हैं। यांत्रिक में सीट भी नहीं है तो बचो नहीं है, ठीक है, जो बात है वो है। और ट्रेड इतना आसान भी नहीं है उनका। वो बच्चे ना क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई करते करते मतलब उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। ठीक है, जितना जितना चीजें मैंने बताया उसको करो, बाकी सारे पीडीएफ बाय करके एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लो। व्हाट्सएप करो 7279047787। और एक चीज मैं कहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे जो भी अपडेट्स होती है मैं आपको बताते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो का शेयर कर दो और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।